जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही ज्वलंत समस्या की तरफ आपका ध्यान इंगित करवाएगा। यदि आप मेरे पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि हमारे द्वारा की जा रही छोटी छोटी भूलें कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को राह से भटका रही हैं। आज की हमारी गलती हमारे कल को बदतर कर सकती है और हमारा कल हमारे बच्चे हैं। वो इस दुनिया में आ चुके हैं, आने वाले हैं अथवा अभी आने की भी तैयारी है। मेरा वीडियो सुनने वाले मैं समझती हूँ सभी परिपक्व अवस्था के लोग हैं। ये मेरा वीडियो नहीं, मेरे भीतर की आवाज़ है जो मैं आपके सामने अनुरोध की तरह प्रकट कर रही हूँ। मुझे आज के बच्चों पर बड़ी दया आती है। हमने छोटा परिवार बनाकर उनसे उनके भाई बहन छीन लिए। बाहर के भय के वातावरण ने उनसे समाज छीन लिया। महामारी ने विद्यालय छीना और मोबाइल ने माता पिता को छीन लिया। छोटा परिवार हुआ वो हमारी आर्थिक मजबूरी थी। समाज में हो रहे अपहरण दुष्कर्म हमारी सामाजिक मजबूरी थी। महामारी में शरीर को बचाना हमारी शारीरिक मजबूती हुई, परंतु माता पिता का बच्चों को समय न देकर मोबाइल पर अधिकतर समय बिताना हमारी कौन सी मजबूरी है, यह हमें कौन समझाएगा। पहले कहा जाता था कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई सानी नहीं है, परंतु आज ममता और क्षमता दोनों का ही उपयोग मोबाइल के इर्द गिर्द घूमता है। माँ ममता दिखाती है मोबाइल देकर, पिता क्षमता दिखाते हैं मोबाइल छीनकर। परंतु क्या यही ममता व क्षमता की इतिश्री हो जाती है या इससे आगे भी हम कुछ कर सकते हैं? यदि आज की पीढ़ी थोड़ा सा भी बदलाव कर ले, सुविधाओं का सदुपयोग करना सीख ले, तो मैं समझती हूँ एक बेहतर कल हमारे आगे बाहें फैलाए खड़ा होगा। एसी में रहना शारीरिक मजबूरी हो गई। वातावरण ने हमको मजबूर कर दिया कि हमें एसी में रहना पड़ता है। मार्बल से बने हुए घरों में रहना पड़ता है। मोबाइल का इस्तेमाल ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से करना पड़ता है। हर चीज़ ये हमें सुविधा के रूप में मिली, लेकिन इनका हमने सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हम सुविधाएं लें और अपने बच्चों को उन सुविधाओं से वंचित रखें, यह संभव नहीं है, यह मैं भी समझती हूँ। लेकिन क्या छोटे छोटे बदलाव करके हम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से उन्नत बनाने का प्रयास नहीं कर सकते? तो अब हमें इसके लिए करना क्या है? हम व हमारी नवीन पीढ़ी संस्कारित बने, साथ ही सफल जीवन भी जिए। इसके लिए क्या प्रयास हम कर सकते हैं? हमारी पुरानी पीढ़ी जो थी, अर्थात हमारे दादा दादी माता पिता, उनके साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ थी कि उन्हें इंसान के बच्चों के साथ यानी हमारे साथ डील करना था। हमारी पीढ़ी के साथ एक बड़ी मुश्किल चीज़ है कि हमें कंप्यूटर्स के साथ डील करना है। कंप्यूटर के भीतर संवेदनाएं पैदा करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। तो कहाँ से हो तैयारी कि इन हार्डवेयर के पुर्जों में सॉफ्टवेयर के इमोशनल सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सके, किस तरह से उनके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में बदला जा सके। तो इस युग की सबसे अच्छी बात है कि विवाह परिपक्व अवस्था में हो रहे हैं और दो परिपक्व उम्र वाले मिलकर यदि परिपक्व व संस्कारी बच्चे पैदा करते हैं तो यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। तो यह हुआ हमारा पहला बिंदु कि परिपक्व माता पिता परिपक्व व संस्कारी बच्चे जन्में। लेकिन कैसे? तो इसके लिए गर्भधारण से पूर्व ही तैयारी करनी होगी। गर्भावस्था के समय माता पिता दोनों को ही, गर्भावस्था से गर्भधारण करने से पूर्व भी व गर्भावस्था के समय में माता और पिता दोनों को आध्यात्मिक होकर स्वयं को तनावहीन वातावरण में रखना होगा। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। आप यदि सजगता के साथ जीवन जिएंगे तो आपकी शारीरिक व मानसिक दोनों ही स्थितियां बेहतर होंगी और तब गर्भ में आया हुआ बालक एक दुर्घटना न होकर एक सुखद एहसास होगा। उस सुखद एहसास में कोई अच्छी आत्मा ही आपके जीवन में जीवन बनकर प्रवेश करेगी, क्योंकि हमारा विज्ञान व शास्त्र दोनों ही इस बात को स्वीकारता है कि स्वस्थ रज और वीर ही स्वस्थ पिंड का निर्माण कर सकते हैं। दोनों के डीएनए से अधिकाधिक गुण उठा पाने की सामर्थ्य एक स्वस्थ गर्भपिंड में ही होगी। तो माता पिता जितना एक दूसरे के साथ प्रसन्न होंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, योग करेंगे, सहज जीवन जिएंगे, खान पान को सात्विक रखेंगे, तो उनसे उत्पन्न होने वाले बालक या बालिका उतने ही जीवंत
ऊर्जावान, सजग, रूपवान व दीर्घायु होंगे। उनकी सजगता इस स्तर की होगी कि अपने जन्म लेने के दिन को भी वह बालक स्वयं चुनेगा, वह उत्तम प्रारब्ध के साथ जन्म लेगा। फिर आपको न तो उसकी कुंडली कहीं दिखाने की आवश्यकता होगी और ना ही उस पर अत्यधिक मेहनत करने की। हमारा साइंस भी यह मानता है कि बालक का 80% मस्तिष्क गर्भ में ही विकसित हो जाता है। उसके बाहर आने के पश्चात हम सिर्फ 20% ही मेहनत कर सकते हैं। गर्भावस्था का महत्व आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो अब मैं अगर आपको उदाहरण दूं, हमारे शास्त्रों की तरफ हम जाएं तो अभिमन्यु की कहानी हम में से हर किसी ने सुनी है कि किस तरह से माँ के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह का भेदन, चक्रव्यूह में प्रवेश करना उसने सीख लिया। और चूंकि माँ सोई हुई थी तो वह बाहर निकलने का तरीका नहीं समझ पाया। तो गर्भ में बालक है तो माँ को कितना सजग रहना है यह आप समझ सकते हैं। दूसरी कहानी आती है मदालसा की। मदालसा एक रानी थी जिनके पति ने उनको शासक पैदा करने के लिए कहा। वह अपने बालकों का नाम, शासकीय नाम जब वह देते थे तो मदालसा हंसती थी और वह कहती थी कि मैं तो अपने पुत्रों को सन्यासी बनाऊंगी। वह लोरी गाकर गर्भ से ही वह बालक को सन्यासी बनने के लिए प्रेरित करती। और बड़ी ही रोचक बात है कि जो भी बालक पैदा होता उसको राजकीय परवरिश में उसको बढ़ा करा जाता था, लेकिन फिर भी वह अंत में जाके और सन्यासी हो जाता और जंगलों की ओर निकल जाता। अंत में राजा को झुकना पड़ा और उसको रानी मदालसा से प्रार्थना करनी पड़ी कि आप अब एक राजा पैदा करें ताकि वह राजपाट को संभाले। मैं एक क्षत्रिय हूँ, एक क्षत्रिय गुण वाला पुत्र मुझे चाहिए। और रानी मदालसा अपने गर्भ के बालक को क्षत्रिय गुण देकर और चौथे बालक को क्षत्रिय राजा के रूप में विकसित करती है, जो कि अलर्क के नाम से राजपाट करता है। करुणा दया के साथ राजपाट करके इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर और अंत में परलोक को प्राप्त करता है। तो ये है मातृ शक्ति की पहचान। पुलस्त ऋषि के पौत्र रावण जैसे हो सकते हैं और हिरण्यकश्यपु जैसे के घर में प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। ये सब माता पिता की ही देन थी। माता पिता के द्वारा ही दानवों ने देवता पैदा किए। माता पिता की मेहनत से दानवों के घर में देवता और देवताओं के घर में अच्छे कर्म न होने के कारण देवताओं के घर में भी दानवों की संतति का जन्म हुआ। तो ये है माता पिता के रज और वीर्य की सुदृढ़ता के लक्षण। लेकिन रज और वीर्य को कैसे सुधारा जाए? हम मोबाइल, एसी, समस्त सुविधाओं का दुरुपयोग करके अपने आप को स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़ें। आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर यदि हम आधुनिकता के साथ कदम मिलाकर चलते हैं तो ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हुई बात कि किस तरह गर्भ में आप प्रयास कर सकते हैं। गर्भधारण के पश्चात बात आती है कि गर्भधारण के पश्चात जो 20% आपके पास बचा है उसमें आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो जब शिशु पैदा होने के पश्चात 5 वर्ष तक का है तब माता पिता उसे यदि शयन के समय हाव भाव के साथ लोरी व महापुरुषों की कहानियाँ सुनाते हैं, स्वच्छता की छोटी छोटी आदतें उसमें डालते हैं, जीवों पर दया करना, उसमें सकारात्मकता व निर्भयता का बीज अगर आप बोते हैं, आप ये बिल्कुल ना समझें कि वह बालक है, वह इन बड़ी बड़ी कहानियाँ और भारी भरकम शब्दों का अर्थ समझेगा या नहीं। वह हर कुछ समझता है। उसकी आत्मा पर न जाने कितने जन्मों के संस्कार हैं और आज भी जो संस्कार के बीज आप बो रहे हैं वह कभी ना कभी वट वृक्ष बनके उसके शरीर से, उसके मस्तिष्क से बाहर निकलेगा। उसका फल आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। वह बेशक आपको लगता है कि वह आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है, लेकिन वह सब कुछ देख और सीख रहा है। 10 घंटे की नींद 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को कम से कम देनी है।
है। बचपन से ही यदि बालक स्वस्थ है तो उसे नियमित स्नान की आदत डालें। उसके शरीर पर जो हमारे आयुर्वेदिक तेल हैं उनकी मालिश करें। स्नान के पश्चात वह माथे पर चंदन अवश्य लगाए। स्नान के पश्चात माँ या पिता में से कोई भी एक कान में 3 बार ओम अथवा गायत्री मंत्र बोलने की आदत डालें। उसे हर बात मुस्कुराकर और प्रेम से कहें। जिद से हटाने के लिए उसका ध्यान भटकाएं। प्रकृति में सुबह का सूरज, उड़ती चिड़िया, ठंडी हवा, बहता पानी, बादल, चंद्रमा व तारों से उसका जुड़ाव बनाएं। यहाँ से आपने अपने पौधे को सींचना प्रारंभ कर दिया है, यह आप माने। 5 वर्ष से 10 वर्ष तक उसे आसपास के परिवेश से सीखने दें। इस समय वह आपके पास शिकायतें लाएगा। उसे दोस्तों का सकारात्मक पहलू देखना सिखाएं। दोस्त की दृष्टि से वह स्वयं अपनी कमियां देखना सीखे। उसे बताएं कि मैं यदि तुम्हारी दोस्त होती तो तुम में मुझे यह कमियां नज़र आती और तुम्हें एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। इसके लिए तुम्हारे भीतर भी कुछ बदलाव अपेक्षित है। उसे नियमित 3 बार सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें। कम से कम 50 बार 10 साल तक का बच्चा रस्सी कूदे। अपने इष्ट देव की कोई भी सरल चालीसा अथवा मंत्र उसे याद करने के लिए कहें। वह स्नान के पश्चात मंदिर में उसे बोलने का प्रयास करे। उससे इस उम्र में ही कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थल पर एक पेड़ अवश्य लगवाएं और नियमित उसकी सेवा परिचर्या उसे सिखाएं। अपने घर के छोटे छोटे काम, अपनी अलमारियां जमाना, किताबें जमाना, बैग जमाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप उसे करवाना सिखाएं। अपनी मदद के लिए उसका इस्तेमाल करें। इससे उसका जीवन आसान होगा। अब आप अपने मन में माने कि आपका पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आपका बालक 10 साल का यदि हो गया है तो 10 से और 13 वर्ष तक 12 सूर्य नमस्कार, 100 बार कम से कम रस्सी कूदना, हल्का ध्यान, 8 से 9 घंटे की कम से कम नींद, अपने पसंद के शारीरिक गतिविधियों वाले खेल, कोई एक चालीसा, 3 बार गायत्री मंत्र, सूर्य को अर्घ, स्नान कर ही भोजन करने का दबाव, बड़ों के चरण स्पर्श अति आवश्यक, डांट फटकार, अपने पौधे की काट छाट करने का यह बेहतर समय है। मारपीट भी यदि जरूरी हो तो आप इस उम्र में कर सकते हैं। तो अब आपके पौधे का बढ़ना शुरू हो गया है। उसके भीतर अब कई बदलाव आएंगे। हार्मोन्स उसके भीतर बदलेंगे। अब उम्र आती है 13 मतलब 13। सद्गुरु कहते हैं अब उसमें आपका कुछ नहीं है। अब वह सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहेगा। हार्मोन्स बदलेंगे, विद्रोही होगा, दोस्तों की बातें आपसे ज़्यादा अच्छी लगेंगी, अवज्ञा के प्रयास शुरू हो जाएंगे। अब आपके धैर्य की परीक्षा है। अब आपको उसका दोस्त बनना है। उसकी अच्छी बुरी बातें सुनते ही प्रतिकार नहीं करें। जब वह आपकी बात सुनने का इच्छुक हो तब उसे उसकी गलतियों पर समझाएं। सबके सामने उसे ना टोकें, शारीरिक टिप्पणियां ना करें, दृष्टा बनकर उसे देखें, वक्ता न बने। अब वह एक अच्छा श्रोता नहीं है, यह आप याद रखें। अब समय है उसे अपनी गति से उड़ने देने का। मैं समझती हूँ यदि गर्भधारण से लेकर 13 वर्ष तक की आपकी मेहनत ईमानदार थी तो अब आपका पौधा वृक्ष बनने तक आपको फल, छाया, शीतलता और सुगंध देने वाला है। मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन करें, प्रेम दें, उसकी भावनाएं समझें, नज़र पैनी रखें। सुविधाओं का सदुपयोग कैसे करना है अपने आचरण से उसे बताएं। मोबाइल, कंप्यूटर, वाहन, एसी और भी अन्य घर की सुविधाएं जीवन को आसान बनाने के लिए हैं, जीवन में जटिलता लाने के लिए नहीं। यह वह आपके आचरण से सीखेगा। आप स्वयं उसके साथ मिलकर कार्य करें और करवाएं। वह अपने वस्त्र स्वयं धोए अथवा सुखाए अथवा उन्हें कम से कम अलमारी में व्यवस्थित रखे। यह आपके घर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अपने सामान की जवाबदारी और जिम्मेदारी उस पर हो। अपने डॉक्यूमेंट्स वह स्वयं संभाल कर रखे और उसकी जवाबदारी भी माने, यह आवश्यक है। घर के छोटे मोटे काम, बाजार का अनुभव, पेट भरने लायक भोजन बनाना, किसी असामान्य परिस्थिति में वह भूखा न रहे, यह व्यवस्थाएं वह करे। पैकेट बंद भोजन पर आश्रित ना रहे, इतना भोजन बनाना कम से कम उसे अपना सिखाएं। सामान्य सफाई के कार्य, बर्तनों को सही जगह पर रखना, भोजन करने के पश्चात उसे किस तरह का अपनी व्यवस्थित जिंदगी रखनी है कि उससे उसकी शारीरिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, जीवन जीने में आसानी और समय का सदुपयोग उसको अवश्य सिखाएं। तो बालक आपको देखकर सीखता
दिखता है, चाहे आपको महसूस हो या न हो, उसकी याददाश्त में आपका एहसास होता है। यदि एहसास सुदृढ़ और मीठा हो तो जीवन ऊर्जा सकारात्मक होकर एक सफल और शांत जिंदगी देती है, जो आज के युग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो अपने बच्चों को प्रेम दीजिए, समय दीजिए, सकारात्मकता सिखाइए और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।